अजी हमारी बेटियों ने ये कैसा काम कर लिया, अपने मनपसंद की शादी कर ली, हमारा तो 1 रुपया भी ना लगने दिया। अरे मैंने तो उन्हें पहले ही कह दी थी, अगर जो अपनी मनपसंद की शादी करोगी तो हम ना देवे फुट्टी कोड्डी भी, और जो हमारी पसंद की शादी करी तो फिर खुल के खर्चा करेंगे ब्याह में। खैर अब भी सब कुछ सब उनका ही है, पर एक बात तो है संगीता, लड़कियों के पढ़े लिखे होने का यूं तो फायदा है कि ये अपने काम सारे खुद ही निपटा लें। हंस लो हंस लो, अब तो तुम्हारे सर से बेटियों का बोझ उतर गया, हंस लो। हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। एक काम करेंगे, 10-15 दिन बाद सीता और गीता की ससुराल चलेंगे, उन दोनों की राज्य खुशी की खबर ले आऊंगे। हाँ जी जरूर चलेंगे, मुझे बता देना किस दिन चलना है, मैं चलने की तैयारी कर लूंगी। अरे तो एक जोड़ी कपड़े मुझे भी दिवा दिए भगवान। अजी 1 जोड़ी क्यों, तुम 2 जोड़ी ली हो। ओहो क्या बात है, बड़ा जच रहे हो। तू भी तो पूरी जच रही है मेरी कट्टू। और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ड्यूटी पे जा रहा हूँ भाई, तू कहेगी तो आज छुट्टी मार लूंगा। ना ना, ड्यूटी पर तो आप जाओ, आप ड्यूटी पर नहीं जाओगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी ड्यूटी तो आपने छुड़वा दी, अब आपको तो करनी पड़ेगी। चलो तो मैं नाश्ता ला रही हूँ, हम दोनों साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। क्यों, मैं तेरी गैल नाश्ता क्यों करूंगा भाई? मैं तो रोज अपनी माँ की गैल नाश्ता करूँ, आज भी उसी गैल करूंगा। अजी आज से पहले आप शादीशुदा नहीं थे, अब आप शादीशुदा हो तो आपको मेरे साथ ही नाश्ता करना पड़ेगा, पति देव जी। क्यों भाई, शादी करके कौन सा तने मेरी गैल पैनामा कर लिया जो मुझे नाश्ता तेरी गैल ही करना पड़ेगा? मैं तो अपनी माँ की गैल नाश्ता करे करूँ था, और आगे भी माँ की गैल ही नाश्ता करे करूंगा। और बात सुन, तुझे भी माँ की गैल ही बैठ के नाश्ता करना पड़ेगा। सुनो, आज सांझ को ड्यूटी से घर आते हुए मेरे लिए पिज्जा ले आई हो। भाई उसके लिए तो माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर माँ ने कह दी तो ले आऊंगा, ना तो पिज्जा का प्रोग्राम कैंसिल। अरे ऐसे घूर के क्यों देख रही है मुझे, चल नाश्ता लगा दे। मैं नाश्ता यहीं लेके आ रही हूँ, आज तो हम दोनों साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे तू बावड़ी पूछ है कि नाश्ता तो मैं अपनी माँ के साथ करूँ, तेरे साथ क्यों करूँगा, आ चल। और भाई होगा तैयार? हाँ भाई मैं तो तैयार हो गया बिल्कुल। नाश्ते का क्या प्रोग्राम है? नाश्ता लगवा। हाँ भाई लगवा नाश्ता। ए गीता बहन ले आ नाश्ता। अरे गीता लिया जल्दी नाश्ता। ओ बड़े भाई माँ को तो बुला ले। पूरे हाँ, अरे माँ आजा जल्दी नाश्ता कर ले आगे, फिर हम जा रहे ड्यूटी। आई बेटा, आजा माँ बैठ। करे ना था हमने इब्बा नाश्ता। ऐसा कैसे कर लेंगे जब तक माँ को ना करवाओगे नाश्ता? बेटे मैं तो नहाई हूँ, इब नहा कर जोत बत्ती करूंगी और फिर खाऊंगी। अच्छा अरे हमें नहीं पता जोत बत्ती का नहाने का, एक एक टुकड़ा तुझे हमारे हाथ से खाना पड़ेगा, फिर करती रही भजन पूजा बाद में अपना। बेटे मैंने भूख नहीं है। ले माँ खा। माँ ले मेरे हाथ का भी खा। बेटे मन ने खुआते रहोगे, बुआ ने भी खुआ दो। ना माँ हम ना खुआएं बउआ को, हम तो तुझे खुआओगे। अरे ये अपना आप खा लेगी, इनके कौन सा हाथ टूट रहे। अरे एक काम करिए, यूं बचा हुआ टुकड़ा तू खा लिए। मन ने न्यू सुनी, पत्नी अगर पति का झुट्टा खावे तो प्यार बढ़े। हैं? हाँ भाई सुना तो मैंने भी है, तू अकेला ही बढ़ाऊंगा प्यार, मैं भी तो बढ़ाऊंगा। ले भाई तू भी खा ले एक टुकड़ा। चल भाई चल, अब जल्दी चल, ड्यूटी को लेट हो लिए। अरे गीता माँ का ख्याल रखिए, कभी सिंगार पिंगार में लगी रहे। हाँ भाई सीता, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो माँ से ले लियो, ठीक है? बेटे आराम तक जाइयो और सान न टेम तक आ जियो। ठीक है माँ। ए भगवान इसी औलाद सब न दे।
अरे बाहर की, ये तो बंद हो गई। अरे इसमें क्या हुआ आज? अरे भाई साहब यार जरा बाइक में धक्का लगा दो। चलो लगवा देते हैं। अरे यार यार परेशान कर देता ने तो, हमारी बस की ना धक्का वक्का लगाना। अरे भाई साहब एक बार और लगा दो बस मैं लेट हो जाऊंगा। अयो भैया अयो, होता ना रही, कैसे करवाऊं मैं? हाथ जोड़ू, एक बार और लगा दो। आजा आजा आजा। मारे से ना चला। होवे। भाई हमारी बस की ना इस खटारा में धक्का लगाना। अपनी खटारा को तू कैसे भी लिया, हम तो रहे जा। ओ भैया देखिए मैं थारे आगे हाथ जोड़ू, तू धक्का लगा दे, मैं ड्यूटी को लेट हो जाऊंगा। ना हम पे ना लगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम धक्का लगा दो बस। चल चल लगा चलो दे। लगाओ। हाँ चल हो गई स्टार्ट। अरे ये तो साला भाग गया। चल पकड़ेंगे उसे। और क्या, चल चल बा क्या चुराया बाइक ने? अरे भाई क्या लेके भग रहा है जो? चोरी कुछ ना करी इसने, 200 रुपये तय करे बाइक स्टार्ट करवाने के। वही देता क्यों ना पैसे भाई? मारे 100 रुपए दे जा, कहीं चले जा, हमसे कहीं हो जा। ओ भैया देखिए मेरे पास 200 रुपये ना है। 200 रुपए तो देने पड़ेंगे। 200 रुपये ना दो, इस खटारा को यहीं छोड़ जाओ, चाबी दे इसकी। ओ भाई पैसे दे और ले जा। हाँ जो तय हुए। ला 100 रुपये 100 रुपए मुझे दे। ले। सही हुआ, 100 रुपए मिल गए। ओ भैया अरे धक्का तो लगाते जाओ यार, अब तो तुम्हारे पैसे भी मिल गए। अरे कहीं ले जा इस खटारे को, हमने लगा धक्का वक्का। जा। हमें तो 200 रुपये मिल गए, हम तो जा रहे। तेरी पहाड़ की घोड़ी मारे। 200 रुपये भी चले गए और साले धक्का लगा के भी ना गए। अरे रुकियो। बेटी गुलाबो, मने तेरी दया था बहुत नेक बहू मिली है, मेरी खूब सेवा करें दोनों जनी। तेरी बहू भी नई नवेली है, और कुछ दिन बरतने के बाद पता चलेगा वे नेक है या निकम्मी। अरे ना गुलाबो, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार हैं, और आगे बहू आगे डाल बदतमीज को ना। राम राम जी। राम राम बेटे, जीती रो बनी रो, तेरा सुहाग बना रहे। माँ जी मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे कोल्ड क्रीम मंगानी है। हे बेटी, के करेगी इतनी महंगी क्रीम का? और कौन सी हुआ कोल्ड क्रीम? और के काम आवा हुआ? माँ जी कोल्ड क्रीम लगाने से हाथ पैर मुंह सब तरोताजा रहता है। माँ जी यूं शहरी बहू है, कोल्ड क्रीम तो जरूर मंगाओगी। ए बेटी, इतनी महंगाई में तू 500 रुपये की क्रीम क्यों लावे है? वैसलीन लगा लिया कर, तेरी क्रीम तो 100 गुना फालतू काम करेगी। और 10 रुपये की दुकान पर तो लाकर मैं दे दूंगी तना। मैं वैसलीन लगाऊंगी। बेटी वैसलीन लाने में के बुराई है? दुनिया लावा है, तू भी ला लिया कर। देखा गुलाबो, मेरी बहू कितनी समझदार है, एक बार कहते मेरी बात मानेगी। मेरी बहू की जगह किसी और की बहू होती ना तो कलेश कर देती। हाँ माँ जी, लग तो मुझे भी रहा तुम सही कह रही हो, थारी वो समझदार आगे दिखे। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी, जीती रो बनी रो, तेरा सुहाग बना रहे, भगवान तेरी जल्दी गोद भरे। अच्छा माँ जी तुम खाना खा लो, आज मैंने पंजाबी रेसिपी से मटर पनीर बनाया है। बेटी हम तो बहुत खर्चीली हो दोनों बाण, मटर पनीर बनाने की क्या जरूरत थी? रसोई में पेठा दे रहा था वो बना लेती। लेकिन मैं पेठा नहीं खाती माँ जी। क्यों नहीं खाती? पेठा तो पेट के लिए अच्छा हो है, और पेठा खाया कर, ये फालतू की सब्जी मत बनाया कर। ठीक है।
देखा मेरी बहू कितनी समझदार है, एक बार कहते मानेगी। दीदी हमारी सास तो बहुत ही बेकार है। एक तो मैंने घंटों तक मेहनत करके मटर पनीर बनाया, ऊपर से मुझे ही 100 बात सुना दी। यूं तो हमें घर में सब्जी तक न खान दे। हाँ बहन, तू सही कह रही है। मैंने 500 रुपए मांगे थे कि मुझे कोल्ड क्रीम मंगानी है, पर मुझे महंगाई पे 36 लेक्चर सुना दिए। हमारे हस्बैंड तो अपनी माँ के पिट्ठू हैं, अपनी माँ से पूछे बिना तो एक काम भी ना करें। हमारी तो कोई वैल्यू ना उनकी नजरों में, हमें तो कुछ भी ना समझती। मुझे तो नहीं समझ में नहीं आ रहा, हम इस घर की बहू हैं या नौकरानी। ऐसे तो काम ना चलेगा दीदी, हमें अपने अपने पति को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। और वरना यू खूसट सास हमारा जीना हराम कर देगी। हाँ तू ठीक कह रही है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ए भगवान, तूने मेरी सारी इच्छा पूरी करी है, एक छोटी सी और कर दे। मेरा जोड़िया तो पोते हो जा और मैं भी खिलाती रहूं, मेरा भी घर हरिया भरिया हो जा। ले बहू चाय भी ले आई। लो माँ जी चाय पियो। ले बहन। माँ राम राम। राम राम माँ बेटा। राम राम। राम राम अरे माँ बेटा। ले केले खा। अरे माँ तू ये केड़े बाद में खाइए, ले तू ये लीची खा, ताजी ताजी लाऊं तेरे लिए। ले यू लीची ले आया, कितनी सेवा करे है मेरे बालक मेरी। ले माँ ले मेरी तनख्वाह संभाल के रख। माँ ले मेरी भी तनख्वाह रख ले। अरे मेरे बेटो, ईब थाम शादीशुदा हो गए। अरे बेटा, ईब थाम अपनी तनख्वाह मेरे तना दिया करो। ईब हो गए थारे ब्याह, अपनी अपनी तनख्वाह दोनों बहुआ न दिया करो। क्यों? ये बहू हमारे घर की मुनीम है जो हमें तनख्वाह देंगे? हम तो माँ पहले से ही तुझे तनख्वाह देते आए और आगे से भी तनख्वाह तुझे ही देंगे। क्यों रे कुलदीप, कहता क्यों ना? और के ठीक कह रहा भाई। माँ अगर जो हमें तनख्वाह दे देना तो ये बिगड़ जाऊंगी, इनकी आदत खराब हो जाओगी। अरे बेटा, मने तो ऐसा लग गया है थारी बात का बहु बुरा मानेगी। अरे ये बहू बुरा मान के कौन सा हमारी पूंछ पाड़ लेंगी? इनके चक्कर में अपनी माँ का मान सम्मान थोड़ी भूल जाएंगे। और के माँ तुम्हारी बहू की चिंता मत करे, तू आराम से फल खा और मौज ले। अरे गीता, क्या होया? तन्ने कैसे अपना मुंह गोलगप्पे की ढाल कर लिया? हटो, मुझे नहीं पता था शादी के बाद तुम मेरी केयर नहीं करोगे। जब देखो अपने माँ के नाम की माला जपते रहते हो। तुम तो पूरे गुलाम हो अपनी माँ के। माँ के साथ ही खाना खाओ, माँ को ही खाने पीने की चीज ला के दो और माँ के हाथ में ही सैलरी दो। माँ 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 माँ, मेरा तो कोई वजूद ही ना तुम्हारी नजरों में। अरे यार, तू कैसी बात कर रही है? तेरा वजूद कैसे ना मेरी नजरों में? तू मेरी धर्मपत्नी है, वो मेरी माँ है। तू अपनी जगह, वो अपनी जगह। गीता, तुझे नहीं पता, हमारी माँ ने हम तीनों बहन भाई कितनी मुसीबतों से पाले। हर माँ अपनी औलाद को मुसीबतों से पढ़ ले, इसमें कोई नई बात ना है। अरे पर तुम तो घने ही अपनी माँ के पिट्ठू बने रहो। मैंने तुमसे पिज्जा मंगाया, वो तो तुमसे लाया ना गया, और अपनी माँ के लिए लीची लेके आए। अरे मैं थारी पत्नी हूँ, थारा मेरे लिए कोई फर्ज है या ना है? मेरी कोई इच्छाएं ना है। अरे किस चीज की जरूरत है तुझे? जिस चीज की भी जरूरत हो माँ से पैसे ले ले, लिया जाके। कौन रोक रहा तुझे? रोकेगा कौन मुझे? इस घर की बड़ी बहू हूं मैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि तुम्हारी माँ के आगे एक एक रुपया के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, जबकि घर की मालकिन मुझे होना चाहिए था। अरे यार, अब इसमें क्या बड़ी दिक्कत होगी? मैं भी तो पैसे माँ से मांगू। अगर तू भी माँ से पैसे मांग लेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम तुम्हें ना है, मुझे है। मैं थारे घर की नौकरानी ना हूँ। अरे तुमने तो मेरी बेकदरी कर दी, और अब मैं इतनी तंग आ गई कि सवेरे जहर ला के उसे खा के मरूंगी, फिर तब मैं पता चलेगा। अरे यार, तू यूँ कैसी बात कर रही है? जो तू जहर खाकर मर गई तो तेरे मर्डर केस में तो मैं पुलिस उठा के ले जाओगी। पुलिस तो मैं ना, तुम्हारी माँ को भी ले जाके उठा के और थाने में ले जाके तुम्हें बजाओगी लट, और मेरे मर्डर केस में 20 साल की होएगी सजा। 20 साल की सजा? अरे यार, तू कैसी बात कर रही? मैं तो जेल में 20 मिनट भी नहीं रह सकता। तू न्यू बता बाबा, मेरे से चाहवे के है?
मैं तो नू चाहूँ मेरी गैली तुम नाश्ता करो और मेरी गैली करो डिनर, और अपनी सैलरी ला के रखो मेरे हाथ में, और अपनी माँ से कहो कुछ काम कर लेकर है, नहीं तो बैठे बैठे हो जाएंगे गोटे जाम। बात तो योगिता ठीक कह रही है। माँ को इस बुढ़ापे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत क्या है? अब क्या सोच रहे, जवाब क्यों नहीं देते मेरी बातों का? हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। चलो, आज के बाद जैसे तू चाहेगी वैसे ही होगा। अब तो तू खुश है? अरे अब तो गले लग जा मेरी कट्टो। बाहर से मेरे लिए केले क्या आओगे? अरे जो तू कहोगी वो ले आऊंगा। जो मैंने बताई ना चुपचाप से ले आइयो, और नहीं तो रोटी भी ना मिलने की। अरे ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा। अब बुलाते क्यों नहीं अपनी माँ को? बुला रहा हूँ। माँ, हे माँ, भीतर कोई है तने? हाँ बेटा, आ रही हूँ। क्या कहो थे बेटा? बैठ जा माँ। उमा, ऐसा है, मैं न्यू कह रहा था, मैं और कुलदीप है ना 1 महीने के टूर पे जा रहे हैं कहीं, तो तू सारी अपनी कानूनबाजी मत चलाइए घर में। जो बहू कहे इनके हिसाब से चलिए थोड़ी सी, ठीक है? अरे बेटा, हम तो एक के दिन में बदल गए। अरे माँ, हम के बदल गए? आजकल तो सारा जमाना बदला हुआ है। अगर सास को अपनी बहुओं के हाथ की रोटी खानी है ना, तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, इमना बउआ के हिसाब से रहना पड़ेगा। अरे बेटा, था हम ही से तो ना थे, बउआ के अंदर था, मैं एक रात में बदल गए। अरे तेरे तो एक बार जब कह दी तुझे समझ क्यों ना आ रही? हम क्या अंग्रेजी में बोल रहे हैं जो है बार बार डायलॉग बाजी सी करी जा रही? सुन, आज तो इस घर में हमारे रूल चलेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। अब से इस घर में हमारी चलेगी, जो काम हम बताएंगे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा, आज के बाद इस घर के इंचार्ज ये बहू हैं। ठीक है बेटी, परेशान होने की जरूरत कौन है, मैं समझ गई। अरे कुलदीप, चल बैग उठा, देर होने लग रही यार। चल भाई चल। ए बुढ़िया, अब यहाँ काहे को बैठी मारे सर पे? जा बाहर जाके बैठ। ठीक है बेटी, जाऊं हूँ। बस बुढ़िया ना बड़े दुखी कर रखे थे हम, इनने हमारी न्यारी रेल बना के रख रखी थी। अब हम बनाएंगे इसका हवाई जहाज। अपराध हुआ क्या मुझसे, बतला दे मेरे दाता। अपराध हुआ क्या मुझसे, बतला दे मेरे दाता। क्यों इतनी बड़ी बेकदरी, क्यों इतनी बड़ी बेकदरी हो रही है मेरी विधाता, हो रही है मेरी विधाता। ये सिला मिला है मुझको दुनिया में किन पापों का, जो पुत्र रूप में मैंने कर लिया पालन है इन सांपों का, जो पुत्र रूप में मैंने कर लिया पालन है इन सांपों का। क्यों धोखेबाज ये निकले मेरी नहीं समझ में आता। क्यों इतनी बड़ी बेकदरी, क्यों इतनी बड़ी बेकदरी हो रही है मेरी विधाता, हो रही है मेरी विधाता।
जीवन साथी भर गया आँख में पानी। मैंने जिन बेटों के सहारे काटी थी जिंदगानी, पहले तो जीवन साथी भर गया आँख में पानी। मैंने जिन बेटों के सहारे काटी थी जिंदगानी, आज बहुओं के वो हो गए मेरी कोई नहीं सुन पाता। क्यों इतने बड़े बेकदरी, क्यों इतने बड़े बेकदरी हो रही है मेरी विधाता, हो रही है मेरी विधाता। ना तन के लिए है कपड़े, ना मुंह के लिए निवाला, मेरे दोनों बहुएं मुझ पर ढा रही है जुल्म निराला, ढा रही है जुल्म निराला। तू सामने आकर मुझको क्यों ना मेरी खता बताता, तू सामने आकर मुझको क्यों ना मेरी खता बताता। क्यों इतने बड़े बेकदरी, क्यों इतने बड़े बेकदरी हो रही है मेरी विधाता, हो रही है मेरी विधाता, हो रही है मेरी विधाता। भाभी के बात बीमार सी लग रही। तेरी बहू ना करती काम जो तू खेत में लाई घास। ना ना प्रधान जी, आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ना ना प्रधान जी, मेरी बहू तो सोना वर्गी है, मेरा जीना लगता ठाली का। मैं नहीं सोचूं इस बार न खेत में भी घूमे आऊं, थोड़ा घास गारा काट ले आऊंगी। भाभी सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन शुरू हो रही है, अगर तुझे बनवानी हो ना तो कागज लेके आ जाइए, मैं बनवा दूंगा। ठीक है प्रधान जी, फुर्सत मिलेगी तो मैं अपने कागज लेकर आ जाऊंगी। तुझे तो घर में फुर्सत ही फुर्सत है, काम तो तेरी बहू करे, तू तो ठाली रहती होगी। यह बात तो ठीक कहो प्रधान जी, मेरे बहू और बेटा मन काम नहीं करने देंगे, फिर भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ा है। ए बुढ़िया, ये घास की गठिया यहाँ क्यों फेंक दी? तुझसे गई थी गंडासे में काट के इसे भैंसों के घेर दे। बहू इस बात का मन को नहीं मेरा था, घास काट कर डांगरा आगे भी गिरना है। तुझे तो बस खाने की पता। ए बुढ़िया, तुझे तो मैंने चाय बनाने की कही थी, तने अब तक मेरी चाय क्यों ना बनाई? छोटी बहू, न्यार ले आने के चक्कर में मैं चाय बनानी भूल गई। नई नई फरमाइश करनी तो ना भूलती तू। छोटी बहू तू नाराज ना हो, तेरा खातर प्रधान खातर मैं ईब चाय बना कर ले दूंगी। अरे बहू, तुमने अपनी गाय जैसी सासू की बेकदरी कर रखी है, तुमने शर्म ना आती? अरे जिसकी तुमने सेवा करनी चाहिए तुम उस तक काम करा हो। ओ प्रधान जी, तुम्हें हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत ना है, समझे? तुम यहाँ जिस काम से आए हो वो काम करो और जाओ, हमारे घर में आके प्रधानगिरी दिखाने की जरूरत ना है। हाय राम, ये कुछ तो शर्मा लो दोनों जनी, आए गए की लिहाज करनी भी भूल गई। भाभी इन्हें समझाने का कोई फायदा ना है, ये है पढ़ी लिखी गंवार, और ये तेरा गलत आ गई। अब मैं तो चलूं, तू समझा ली न अपने आप। श्रीमती गुलाबो देवी जी, जो तन्ने मुझे काम कहा था वो मैंने कर दिया। मैं बाजार तक सब्जी ले आया सुआ लगा के। अरे दौलत राम कौन है? इन बैंगनों का मैं अचार घेरूं या मुरब्बा बनाऊं या सिर पर धर के नाचूं, बता के करूं? तू इनका भरता बना ले सुआ लगा के। भरता तो मैं तेरा ही बना दूंगी।
अरे नाच पिट्टे कौने, तू भी ढोरों के साथ रह रहा है, ढोरों जैसा ही हो गया। मंगाया तो तेरे से पनीर था, ले आया तू बैंगन। अरे मेरी गुलाबो, बात को समझाकर। पनीर हो रहा घना महंगा और बैंगन घने सस्ते, और ऊपर तो गुणकारी भी। तू सब्जी नी की बना सुहा लगा के। अरे कंजूस, मक्खी चूस, नाम तो रखवा लेते ना दौलत राम, और खुआरा तू मुझे बैंगन, तुझे शर्म नहीं आ रही? भाई मैं तेरे तक क्यों शर्माऊं, तू मेरा जेठ लगा। अरे ताई, तू तो घने बढ़िया टेम पे आई ना, तो आज या गुलाबो मेरा भरता बना देती। गुलाबो तू ये पकड़, अरे एक काम कर, इन बैंगनों का भरता बना। मैं कल्लू कुम्हार के गधे को देख का हूँ, उसको जुकाम हो रहा, बस अभी गया अभी आया, दवाई दे के सुहा लगा के। माँ जी तुम खड़ी क्यों, आ जाओ, बैठो, थारे पैर दबाऊं। क्या बात है माँ जी, कैसा उदास सी हो रही हो? बहू के गैल में कुछ कहवा सुनी होगी के? ए गुलाबो बेटी, के बताऊं, उन दोनों बुआ ने मेरी दुर्गति कर रखी है। सारा घर का काम करवावा है, 1 मिनट भी मैं आराम नहीं लेने देती, और ऊपर तक खरी खोटी और सुनावा है। माँ जी तुम्हारे 2 बेटे होते हुए वे चुड़ैल तुम्हें इतना दुखी कर रही है? तुम्हारे बेटे उन्हें कुछ कहते ना? जिस औलाद खातर मैंने खून पसीना बाक है, मेहनत करके मैंने पढ़ाए लिखाए, कमान लायक बनाए। मैंने कदे नहीं सोचा था बुढ़ापा में मेरी न्यू बेकदरी करेंगे। इस फूटी किस्मत ने लेकर मैं ही की जाऊं। आज मेरे अपने पूत पर आए होगे, जो मेरे तब बुझे बिना कदे सांस भी नहीं लेवा थे, वह आज मैंने पाड़ खान ना आवे है। अरे माँ तू दिल हल्का ना करे, ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा गुलाबो, कुछ ठीक नहीं होने वाला। ईब तो मैं जब तक जीऊंगी ना, न्यूए मरते दम तक घुट घुट के जीना पड़ेगा मने। ऐसी बात ना माँ जी, समय बड़ा बलवान हो, सब कुछ बदल दे। तुम एक सलाह दूं जो तुम मानो तो? कैसी सलाह बेटी? जो यू घर खेत तेरे नाम है ना, इसे गलती से भी अपने बालकों के नाम ना कर दिए, इसी लालच में तो राख रखी। अगर तन्ने इनके नाम कर दिया ना, उसी दिन तुझे घर से बाहर काट देंगे ये। जो है उस माँ की बेकदरी, जो है उस माँ की बेकदरी, जो है उस माँ की बेकदरी। ओ हे भगवान, बालक तो दुआई दुआ नहीं रहे, यू गुड़ रद रखा के देख लियो कुछ आराम हो जाए तो। माँ, हम यूँ कह रहे थे यू जो 10 बीघे जमीन है तेरे नाम और यू मकान, तू इसे हमारे नाम कर दे। बेटे जिंदा जी तो या प्रॉपर्टी थारे नाम करूँ नहीं, मेरे मरे पछाप पे हो जाएगी थारी। तुम्हारी माँ प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठी है, जैसा छाती पे धर के ले जाओगी। छाती पे क्यों लेके जाओगी? यू तो अपनी लोंडिया को देवगी। माँ राम राम। ममता हाँ जे बेटी। बेटी तू ठीक टाइम पर आ गई, दोनों तेरी भाभी दोनों तेरे भाई मेरा जीना आराम कर रहे हैं। अरे प्रदीप, अरे कुलदीप, तुम तो ऐसे ना है। माँ के कह रही है, अब क्या हो गया तुम्हें जो माँ को दुखी कर रहे हो? ए बेबे झूठ बोल रही है, बुढ़ापे में सटियागी हो। ए बहन, हम दोनों हमारी दोनों बहू माँ को पलकों बैठा के रखे हैं, यू झूठ बोल रही है। अच्छा, माँ तो झूठ बोल रही है और तुम दोनों सच बोल रहे हो? ए जब तुझे हमारा यकीन नहीं आ रहा तो इसकी राम कहानी तू सुन, हमारे दौड़ना ऐसी कहानी सुनने का टाइम। चल कुलदीप चल। हे बहू, ये तो दोनों बदतमीज हो रहे हैं। सारी बड़ी ननद आई है, था मैं कुछ चाह पानी का अंजाम कर दो। यू तेरी बेटी है सासू, और तुझसे मिलने आई तो तू ही बना ले जाके चाय। चाय बना दो इसके लिए, चल।
देख लिया बेटी, इसे जुल्म कर रहे हैं ये मेरे पर। हाँ माँ, मैंने सब देख लिया। अब तू एक काम कर, मेरे साथ चल। इन पर तो तेरी सेवा हुई ना, मैं करूँगी। ना बेटी, मैं तेरे गेल्या चली गई ना, सारा गांव इन पर थू थू करेगा। अगर दो दो बेटियां पे एक माता रोटी ना दी गई कि तो डूब कर मरेंगे ये। माँ, मैं तो चलूँ। ना बेटी, तू एक रात तो रुक जा आई हुई। माँ, इनके धोरे रुका जा रहा, ये तो रख, थोड़े फल लाई हूँ। माँ, ले ये कुछ पैसे रख ले। हे भगवान, कितना माड़ा टेम आ गया। चाहिए थे मन बेटी तो देने, हाड़ बेटी मेरे तो देने लाग रही है। माँ, तू इतनी छोटी बात क्यों सोच रही है? मैं कि तेरे लौंडों से कम हूँ? और एक बात और सुन ले मेरी माँ, अपने जीते जी ना इनके जमीन नाम मत कर दिए, ना तो तुझे धक्के मार के निकाल देंगे घर से। यह बात तो बेटी गुलाबो भी समझा रही थी मुझे कि अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम रखिए, या तो जिंदगी में इनके नाम तरवाऊं को नहीं। चल माँ, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखियो। और माँ, ये फल तो अकेली खा लिए, इन नालायकों को मत दे दिए। अरे प्रधान जी, राम राम, सीताराम, हरे कृष्णा हरे मुरारी। भगवान थारी हर इच्छा करे पूरी सारी, हमें लगे ना कोई भयंकर बीमारी। अरे कन्हैया, के बात, आज तो फ्री फंड में तने घनी दुआ दे दी। अरे मर जा पर है। अजी फ्री फंड में तो मैं किसी को गाली भी ना देता। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, इसलिए तो मैंने तुम्हें इतनी सारी दुआएं दी फ्री में। के काम है बता। मैंने सुना है तुम बुढ़े ठेरे आदमी की पेंशन बनवा रहे हो। अरे सरकारी योजना आई है, वृद्धा पेंशन योजना, इसलिए मैं सारे गांव की पेंशन बनवा रहा हूँ। बस तो यही काम है मेरा, जल्दी से जल्दी मेरी पेंशन भी बनवा दो। अरे मूर्ख, ये वृद्धा पेंशन योजना आई है बड़े बूढ़ों के लिए। तू तो अभी लो छोटा बालक है, तेरी पेंशन कैसे बन जाएगी? अजी प्रधान जी, मैं कदी ना कदी तो बुढ़ा होऊंगा ही, तब एडवांस में मेरी पेंशन बनवा दो। जब मेरी पेंशन के पैसा आया करेंगे, मैं थारी दावत पानी कर दिया करूंगा। अरे ओ अकल के पैदल, जैसे तू सोच रहा है ऐसा ना होता। तू अपने बाप को भेज, उसकी बना दूंगा पेंशन। अच्छा यो बात है, तो ठीक है जी, हमारे बापू की पेंशन बनवा दो। अजी हमारे घर तो फ्री में पैसा आना चाहिए, बस चाहे कहीं से भी आओ। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आजा भाभी बैठ जा। और सुना, क्या हाल है? मेरे हाल चाल तो मेरी औलाद ना खराब करा के हैं प्रधान जी। ना तो न पुते मेरी सेवा करते, ना मने दो रोटी देते। हारी बीमारी हो जाए मने दवाई नहीं दवांदे, हर ना खर्चा पानी के 2 रुपये मेरे हाथ पर धरते। अच्छा, वो अपनी पूरी तनख्वाह अपनी लुगाइयों को दे देते होंगे। हाँ, ईसाए है जी, मेरी पेंशन बनवा दो, मेरा भी कुछ खर्चा पानी निकल जा करेगा। भाभी अपने आधार कार्ड की फोटो, बिजली बिल की फोटो और 2 फोटो ले आई हो। मैं तेरी 2 दिन में पेंशन बनवा दूंगा। ईब तो प्रधान जी मैं कागज ले आई को ना, मैं कल दे जाऊंगी। ठीक है, कल भिजवा दिए। भाभी एक बात बताऊं, तो मेरे बचपन के दोस्त की विधवा है, मैं तुझे अपनी सगी भाभी की तरह मानूं। भाभी, जब तक मैंने तेरे बहू बेटों की करतूत अपनी आंखों से देखी है ना, गुस्सा तो बहुत है, पर के करूं, कुछ कर नहीं सकता। अरे चाची, प्रदीप कुलदीप तो ऐसे ना थे, वो तो तेरी घनी सेवा करते थे और अपनी तनख्वाह का सारा पैसा तुझे देते थे। फिर वे सपूत से कपूत कैसे बन गए? अरे बेटा कन्हैया, आजकल वहाँ अपनी लुगाइयाँ की सकाई में हैं, ना मेरे बेटे तो सोना थे। चाची, उन दोनों की लुगाइयों में से भी कोई भी तुझे पैसे नहीं देती? ना बेटे, दोनों पे पीछे मांगती रह जाऊं, कोई सी भी 1 रुपया मेरे हाथ पर नहीं धरती। चाची, ये तो घना बुरा हो गया तेरी गैल। तू एक काम कर, तू मेरे साथ ना सोनोटेक कंपनी चल। उसके जो मालिक है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तू अपने दोनों बेटों की शिकायत उनसे करिए, वो उनका इलाज बांध देंगे।
अरे बेटा कन्हैया, मेरा आरी बीमारी का तो घात, मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। अपने फोन से प्रधान जी की बात करवा दे, ये समझा देंगे उन्हें। अरे चाची, फोन पे बात के ले, मैं तेरी वीडियो कॉल पे बात करवा देता हूँ। सोनोटेक कंपनी से बोल रहे हो? राम राम जी, मैं चंदपुरा गांव का प्रधान बोल रहा हूं। कहना ये है जी, कुलदीप और प्रदीप हमारे गांव के दो छोरे तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं। वे अपनी माँ को बहुत परेशान करे हैं, उन्हें अच्छी तरह समझा देना। ठीक है प्रधान जी, मैं कुलदीप और प्रदीप को समझा दूंगा। ले कन्हैया अपना फोन। गुड आफ्टरनून सर, बुलाया था सर आपने? हाँ बुलाया था। हाँ जी बताइए, कुछ काम था? प्रदीप और कुलदीप को मेरे ऑफिस में भेजो, उनकी बहुत शिकायत आ रही है। ठीक है सर, अभी मैं भेजता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपने हमें बुलाया था? हाँ बुलाया था, गांव के प्रधान का फोन आया था। तुम अपनी माँ को बहुत परेशान करते हो और उनको खर्चा पानी भी नहीं देते। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात ना है। मैंने सुना है तुम अपनी माँ को सही तरीके से खाना भी नहीं देते। सर क्या बताएं, इतनी महंगाई में, इतनी सैलरी में घर का खर्चा चल ही नहीं रहा। अब बताओ, बहू के खर्चे देखे हैं या अपनी माँ के खर्चे देखे हैं? भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम अपनी बहुओं के खर्चे मत करो, अपनी माँ की भी तो सेवा करो। उन्होंने इतना पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है, तो उनका भी ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। ठीक है सर, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। चलो ठीक है, अपनी माँ की सेवा करो, आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। ये तुम न्यू बताओ, तुम दोनों बहनें यहाँ खुश तो हो अपनी ससुराल में, तुम्हें कुछ दिक्कत तो ना है? दिक्कत कैसे होगी पापा जी, हमने तुम्हारे इन जमाइयों को मुट्ठी में कर रखा है। शाबाश, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया तुम दोनों मेरी बेटी हो। सासू माँ एक बात बताओ, तुमने अपनी इन बेटियों को क्या खुआ रखा जो हमें अपनी उंगलियों पर नचावे हैं? दामाद जी, ये हम औरतों की राज की बात है, इसे राजी रहनी दो। सासू माँ ये बात तो बाद में भी हो जाएंगी, सारी रात करते रहेंगे, पर पहले जो जरूरी काम है उसे कर लो, इसे केक को काट लो। सीता, बड़ा भाई ठीक कह रहा है, पहले इस केक को काट लो और आपस में बांट लो, कभी पिघल जा, गर्मी बहुत हो रही है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। थारी माँ क्यों आ गई यहाँ रंग में भंग करने? इसे भगाओ यहाँ से। अरे माँ, तू यहाँ के लेने आ गई? रोटी खा के अपने कमरे में पड़ जा। अरे बेटा, मेरी बहू का जन्मदिन है, समधी और समधन भी आ रहे हैं, मेरा इंदौर रहना जरूरी है, ना तो ये क्या सोचेंगे। अरे ये ना सोचे कुछ भी, तू जाकर अपने कमरे में पड़ जा, यहाँ खुशी के मौके पे कम मकतपना मत फैलावे। सीता, तेरी सासू तेरे बर्थडे का केक खाने के चक्कर में आई है, थोड़ा सा केक दे के भगा। मम्मी, इस बुढ़िया की नीयत खराब है, जब तक केक ना खावेगी यहाँ तक ना जावेगी। ले बुढ़िया, खा ले केक, पर बुढ़ापे में मिठा खाने से शुगर हो जा, कभी फिर अस्पतालों में चक्कर काटती हुई, हम पे ना तेरे पे 1 भी रुपया लगाने को। ले खा। बहू, मैंने केक खान का कोई शौक को ना, मैं तो बस। अरे माँ, क्यों बहस कर रही है? मेरा मतलब जाकर सोचती क्यों ना, मूड खराब कर रही है हमारा सबका। जा। गीता, सीता, तुम्हारी सासू तो बहुत अकड़ुआ, कैसे अकड़ के चली गई? अरे ओ भगवान, तू क्यों फालतू की बकवाद करके इस छोरी के जन्मदिन का नाश कर रही है? तू चुप रहो जी, मेरी लड़कियों की जिंदगी खराब कर देगी अकड़ू सास। दामाद जी, मुझे तुम्हारी माँ से एक ही खतरा है, कहीं मेरी लड़कियों के साथ उल्टा सीधा ना हो जाए, इस वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी एक सलाह मान लो। क्या सलाह मम्मी? तुम्हारे पिताजी ने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा है तुम्हारे नाम का, तुम वहाँ जाके शिफ्ट हो जाओ। अरे मम्मी, हम दिल्ली के प्रदूषण में जाकर क्यों मरे?
हम इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम ना भेज देंगे। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? अरे यार, तू तो जब कहे ठीक ही कहे। हाँ जी, तुम भी बताओ, भेज दे बुढ़िया को वृद्धाश्रम ना? अरे यार, इस काम को कल को कर लेंगे। फिलहाल इसके जन्मदिन का मजा तो खराब मत ना करो। इसके एक कुकर टोर खाओ। हाँ हाँ। जिसने अपना सारा जीवन किया बच्चों का, आज मेरे बालका ने मैं किस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी। मैंने अपना सारा जीवन अपने बेटा पर लुटा दिया। आज ये इतने नालायक हो गए कि इन पर एक माँ की सेवा नहीं हुई। ममता के बाबू क्यों छोड़ कर गया मैंने इनके भरोसे। इन नालायकों ने आज अपनी माँ की बेकदरी कर दी। ये मैंने वृद्धाश्रम में भेजना चाह रहे हैं। इस तरह मेरा मरना है ठीक है। ममता के बाबू, मैं तेरे द्वारा आ रही हूँ। आज तुम्हारी निकम्मी माँ कहाँ चली गई? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं दिख रही। और कहाँ गई होगी वो बुढ़िया? उस गुलाबों के धोरे गई होगी जिसके धोरे जा जाके हमारी बुराइयां करे। हे राम, कैसी खतरनाक समदन पल्ले पड़ गई हमारे। मेरी हीरे जैसी बेटियों की बुराई करती फिर रही है। अरे मेरी माँ। बेटे धीरज रख, धीरज संभाल अपने आप को। अरे मेरी माँ कहाँ चली गई तू? कहाँ गई मेरी माँ को? अरे संगीता, तुझे अपनी जबान से समदन को ऐसी भाषा ना बोलनी चाहिए थी। चुप रहो, जो जैसा है वैसी तो बोला जाएगा। माँ कहाँ है? अरे माँ कहाँ है मेरी? तुम्हें कुछ पता है नालायक? माँ कहाँ है? अरे माँ तो यही गांव में कहीं जाके बैठी होगी। पर बहन तू बता, तू यहाँ अचानक कैसे? ये बहन तो मैं नो बता, माँ से मिल लिए। माँ भी थोड़ी देर में आ जाएगी। गाँव में गई होगी किससे मिलना। पर तू रो क्यों रही है? नू तो बता। अरे नालायको, तुम्हारी वजह से हमारी माँ ने नहर में कूद के जान दे दी। तुम्हारी करतूतों की वजह से मेरी माँ मर गई। तुम दोनों पे और तुम्हारी लुगाइयों पे मेरी एक माँ ना संभली। अब तो तुम राजी हो, अब तो तुम खुश हो। मारी माँ डूब के मर गई। ये बहन क्या बकवास कर रही तू? ए बहन, तू मजाक कर रही है ना हमारी गैल? भाई यो थारी बहन झूठ ना कह रही। थारी माँ ने नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। भाई थारी माँ को पुलिस पोस्टमार्टम खातर लेगी। एम्बुलेंस लेके आती होगी। तुम इतने दाग का इंतजाम कर लो। अरे मेरी माँ,
तो हमें कहाँ छोड़ के चली गई, अब हम किसे अपनी माँ कहेंगे। तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारा तोरा ना है तो माँ किसे कहोगे माँ। अरे नास पीटो कपूतो, मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। अगर तुम मेरी माँ पे अत्याचार ना करते तो आज हमारी माँ हमारे पास होती। तू ठीक कह रही है बहन, हमने अपनी माँ की गैल बहुत गंदा व्यवहार करा, हमारे कारण ही हमारी माँ मरी है। हम अपनी माँ के हत्यारे हैं बहन। बहन, इन दोनों लुगाइयों ने हमारी आपको अपनी सीख की पट्टी बांध रखी थी। इन दोनों की वजह से हमने अपनी माँ की कदर ना करी। सारा कसूर तो हम दोनों का है। लंका, तू है दिली राट की जड़। आराम चाहती, अगर तू उस दिन मुझे जेल में भेजने की धमकी ना देती तो मैं तेरे दबाव में आके माँ पे अत्याचार ना करता। आज मेरी माँ जिंदी होती। मेरी माँ की मौत की गुनाहगार तू है साड़ी। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जा मेरे घर से। थारी बेटी ने हमारे घर का नाश कर दिया, अब हमारे घर में इनकी कोई जरूरत नहीं है। अभी ना यहाँ से लेकर निकल जाओ, नो तो मैं इन्हें जान से मार दूंगा। हमें अपने किए पे बहुत पछतावा है जी। तुम चाहे तो हमें जानते मार दो, पर हमें इस घर से मत निकालो। हम दोनों बहनों से बहुत बड़ी गलती हो गई जी। हमने कभी अपनी सासू माँ को माँ नहीं समझा, हमने उन पे बहुत अत्याचार करे। हमें माफ कर दो। अरे मेरी बदतमीज भाभियों, अब पछताने से क्या फायदा। हमारी माँ तो वापस ना आने की। अगर तुम पहले ही अपनी सास को माँ मानती, उनसे प्यार करती, अच्छा व्यवहार रखती, तो आज हमारी माँ ना मरती। दीदी हमें माफ कर दो। दीदी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हम तुम्हारे मुजरिम हैं, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। अरे ओ दुष्ट औरत, मैं तुझे सदा से यूं ही समझाता हुआ था कि अपनी बेटियों को इतनी छूट मत न देवे, और तन्ने अपनी मनमानी करके छोटी, अब भुगत इनका नतीजा। तेरी बेटियों का बचा बचा घर उजड़ गया है। बेटे प्रदीप, बेटे कुलदीप, तुम्हारा और तुम्हारी दोनों पत्नियों का रोना धोना देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मेरे विचार से अब तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप कर लेना चाहिए। प्रधान जी, ममता बहन, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब प्रायश्चित के रूप में हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, हम फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हैं। तो भाई सुनो खुशखबरी की बात, तुम्हारी माँ मरी ना है, जिंदा है। अब सुनो आगे की बात। मैं खेत पे को जा रहा था और नहर पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैंने जाके देखा, वो बोले जी एक बुढ़िया ने नहर में छलांग मार दी, आत्महत्या करी थी, और उन सब लड़कों ने निकाल के बाहर रखी। मैंने देखी यूं तो प्रदीप और कुलदीप की माँ है, तो मैं तुम्हारी माँ को घर ले आया। वो मेरे घर है और थारी बहन को फोन कर दिया कि तेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। प्रधान जी, मैं अभी थारे घरों जा रहा हूँ और माँ से गलती मान के अपनी माँ को लेकर आ रहा हूँ। भाई मैं नीलांडू से थारे घर में, वो है मेरी भाभी, और भाभी हो माँ समान, मैं करूँगा उसकी सेवा। प्रधान जी, आप क्यों करोगे उनकी सेवा? मैं करूंगा उनकी सेवा। वो ममता की माँ है तो मेरी माँ, मैं आज साथ लेकर जाऊंगा उनको। अरे पावने, क्यों हमें शर्मिंदा कर रहा? अब हम ऐसी कोई गलती ना करेंगे। अब हम सच्चे मन से उसकी सेवा करेंगे। अजी हाँ, कर ली तुमने और तुम्हारी लुगाइयों ने मेरी माँ की सेवा। अपनी माँ को 1 मिनट भी ना छोड़ू मैं, यहाँ अपने साथ लेके जाऊंगी।
प्रधान जी तुम जल्दी से मेरी माँ को बुला दो। दीदी हमारा विश्वास करो, हम दोनों बहन सासू माँ को अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। ममता बेटी, कोई बात नहीं, माफ कर दो। ठीक है प्रधान जी, कोई बात ना, तुम मेरी माँ को तो बुला दो। प्रधान जी तुम जल्दी करके हमारी माँ को बुलवा दो। सोनू, भाभी को लेके जल्दी आ। प्रधान जी, आपका व्यवहार देख के मुझे ऐसा लग रहा जैसे आप बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक व्यक्ति हो। जब तक हमारी समझ न आवे, आप समाज को ऐसी बात बताओ जिसका समाज में बहुत अच्छा संदेश जावे। हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, कलयुग में सतयुग जैसा हर परिवार चाहूं। हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं। घर घर की कहानी बदले ऐसी कृपा कर दे राम, रामायण का पाठ करती बहुएं बावें सुबह शाम, अपने माँ बापों का कर दे दुनिया में ये ऊंचा नाम, अपने माँ बापों का कर दे दुनिया में ये ऊंचा नाम। सासू के दबावें पाम, ससुर का सम्मान करें, जेठ और जेठानी का ना भूल के अपमान करें, देवर और नंदी का भी पूरा पूरा ध्यान करें। हो स्वभाव की नरम नार चाहूं, हो स्वभाव की नरम नार चाहूं, परिवार की प्यारी पति की वफादार चाहूं। हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं। राम जी और लक्ष्मण जैसा हो जा सब भाइयों में प्यार, आंगन और घर एक हो जा, बीच की हट जा दीवार, घी में जैसे बुरा मिल जा ऐसे मिल जावे परिवार, हो जा ऐसे यार जैसे यार थे सुदामा श्याम, कर्ण का जुड़ा है जैसे दुर्योधन के संग में नाम, यारी में गद्दारी जैसा हो ना पावे कोई काम। हो मैं ऐसे सच्चे यार चाहूं, हो मैं ऐसे सच्चे यार चाहूं, बन जावे इतिहास जिनका वो किरदार चाहूं। हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं। लंबे लंबे चौड़े चौड़े बाणज और व्यापार वाले, बीजी जो बिजनेस में रहते नोटों की भरमार वाले, माँ बापों ने बेटे अब ना चाहिए मोटर कार वाले, कंधे पे जो ठाले ऐसा सरुण जैसा पूत चाहिए, हो ना हो धनवान लेकिन हौसला मजबूत चाहिए, माँ बापों की सेवा करने वाले अब सपूत चाहिए। हो मैं वो है संस्कार चाहूं, हो मैं वो है संस्कार चाहूं, हर बेटे के भीतर मैं श्रवण कुमार चाहूं। हो मैं पहले वाला प्यार चाहूं, हो मैं
मैं पहले वाला प्यार चाहूं। अरे मागी, अरे मागी, मारी मागी। माँ जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने थारी गैल बहुत बुरा सलूक किया। माँ जी माफ कर दो हमें। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब मैं आपकी सच्चे मन से सेवा करूंगी। गीता और सीता, मन तो हम बहू नहीं माननी, बेटी माननी थी, पर हमने मैं माँ नहीं माननी। कल बेटी जब हम सासू बनोगी ना, जीव थामने बेरा लगेगा। जीव सासू ने परेशान करया कर, कितना दर्द हो है। भाभी, इन बालकों ने माफी मांग ली, इन्हें पश्चाताप भी है, अब इन्हें तू माफ कर दे। माँ, मैंने तेरी गैल बहुत बुरा व्यवहार करा। मेरे तो तेरे से नजर भी नहीं मिल रही, मैं किस मुंह से तेरे से बात करूं। माँ तू हमें माफ मत करे, तू हमें सजा दे, बड़ी से बड़ी सजा दे। अरे भाभी, जब इन्होंने अपनी गलती मान ली, अपने करे पे पछतावा भी है, अब तू इन्हें माफ कर दे। अरे बालको, माँ तो सदा माफे करती आई, मन ने भी माफ कर दिए। उठ लो मेरी बेटी हो। जिसने अपना सारा जीवन किया बच्चों का